नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है ना जिसमें दया भी है, रहस्य भी है और सबसे बड़ी बात सृष्टि को बचाने की एक अविश्वसनीय दास्तान है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है कृतमाला नदी के किनारे और हमारे मुख्य पात्र हैं राजा सत्यव्रत। बहुत ही गुणी, बहुत ही दयालु राजा थे वो। और बस एक सुबह की बात है, वो नदी किनारे अपने रोज के काम कर रहे थे और तभी एक छोटी सी मछली के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो सचमुच सब कुछ बदलने वाला था। तो सबसे पहले बात करते हैं इस रहस्यमयी छोटी मछली की। यहीं से राजा सत्यव्रत के सामने एक अजीब सी स्थिति आती है जो असल में उनकी दया की परीक्षा थी। तो देखिए होता क्या है। राजा सत्यव्रत, जैसा उनका रूस का नियम था, कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, मतलब जल अर्पित कर रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि में पानी लिया तो उसमें एक नन्ही सी मछली आ गई। तो राजा ने सोचा कि धई इसे वापस नदी में डाल देता हूँ, पर उस छोटी सी मछली के इरादे कुछ और ही थे। और फिर जो हुआ वो राजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। उस नन्ही सी मछली ने बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, हे राजन, पानी में बड़े जीव छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सोचने वाली बात है, एक तो बोलती हुई मछली और ऊपर से इतनी मासूमियत से मदद की गुहार। राजा का दिल तो पिघलना ही था। वो उसे यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। तो राजा ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत उस मछली की जान बचाने का फैसला किया और उसे उठाकर अपने कमंडलू में, मतलब अपने पानी के पात्र में रख लिया। उस वक्त तो यह बस एक दया का काम लगा होगा, है ना? लेकिन किसी को क्या पता था कि एक छोटी सी घटना पूरी दुनिया का भविष्य तय करने वाली थी। अब आता है कहानी का अगला हिस्सा, जहां उस मछली का रूप अविश्वसनीय तरीके से बढ़ने लगता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली रहस्य तो अब सामने आने वाला था। सिर्फ एक रात, यकीन मानिए, सिर्फ एक रात में वो छोटी सी मछली इतनी बड़ी हो गई कि राजा का कमंडलू उसके लिए छोटा पड़ गया। और ये तो बस शुरुआत थी। अब यहां से जो सिलसिला शुरू हुआ वो बड़ा ही अजीब था। हर सुबह वही कहानी। मछली कहती, राजन, ये जगह छोटी पड़ गई। राजा ने उसे कमंडलू से निकालकर एक बड़े मटके में रखा। अगली सुबह तक मटका छोटा पड़ गया। फिर मटके से एक बड़े सरोवर में छोड़ा। अगली सुबह झील भी छोटी पड़ गई। सरोवर से नदी में और नदी से आखिरकार विशाल समुद्र में। हर बार सिर्फ एक रात में वो मछली अपने नए घर से भी बड़ी हो जाती थी। ये सब कुछ बिल्कुल असंभव लग रहा था। और फिर वो पल आया जब राजा सत्यव्रत की हैरानी की कोई सीमाएं नहीं रही। जब उस विशालकाय मछली ने कहा कि ये विशाल समुद्र, ये पूरा का पूरा समुद्र भी उसके लिए छोटा पड़ रहा है, तब आखिरकार राजा को समझ आया कि ये कोई मामूली मछली नहीं है, ये कोई दिव्य शक्ति है। एकदम हैरान, श्रद्धा से भरे हुए राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़े और उस विशाल मछली से पूछा, आप कौन हैं जिसने मेरी बुद्धि को इस तरह आश्चर्य के सागर में डुबो दिया है? और अब सच के सामने आने का वक्त हो गया था। और तब उस मछली ने अपना असली रूप दिखाया। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो मत्स्य के रूप में, यानी मछली के रूप में धरती पर आए थे। तो ये है भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। देखिए, संस्कृत में मत्स्य का मतलब ही होता है मछली, और ये भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में से सबसे पहला अवतार है। उन्होंने ये रूप एक बहुत बड़े खतरे से पृथ्वी पर धर्म और ज्ञान की रक्षा करने के लिए लिया था। भगवान विष्णु ने राजा को सब कुछ समझाया। उन्होंने बताया कि हयग्रीव नाम का एक राक्षस है जिसने पवित्र वेदों को चुरा लिया है। अब देखिए, वेद तो ज्ञान का भंडार है। अगर वेद ही न रहे तो पूरी दुनिया अज्ञान के अंधेरे में डूब जाएगी। तो बस उसी हयग्रीव को हराकर ज्ञान को वापस लाने के लिए उन्होंने ये मछली का रूप लिया था। अब बात करते हैं प्रलय और वेदों की सुरक्षा की, क्योंकि हयग्रीव को हराना ही इकलौता मिशन नहीं था। मत्स्य अवतार का एक और इससे भी बड़ा मकसद था, और वो था पूरी सृष्टि को एक भयंकर प्रलय से बचाना। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी बताई। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन एक महाप्रलय आएगा, एक ऐसी बाढ़ जो पूरी की पूरी पृथ्वी को पानी में डुबो देगी। लेकिन एक उम्मीद थी। विष्णु ने राजा को कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सप्तर्षियों, यानी 7 महान संतों को इकट्ठा करो। साथ में हर तरह के अनाज और जड़ी बूटियों के बीज भी जमा कर लो और एक विशाल नाव पर सवार हो जाओ। ये एक तरह से एक नई दुनिया बसाने के लिए जीवन को बचाने का एक तरीका था। और जैसा कहा गया था, ठीक 7वें दिन भविष्यवाणी सच हो गई। भयंकर बारिश शुरू हुई, समुद्र का पानी हर तरफ फैल गया और पूरी दुनिया पानी में डूब गई। चारों तरफ बस पानी ही पानी था, और उस भयानक तूफान के बीच में सिर्फ एक नाव थी, राजा सत्यव्रत की नाव, जो आने वाले कल के लिए जीवन की उम्मीद को लेकर तैर रही थी। तो इस महाप्रलय के बीच में मत्स्य अवतार ने अपना दोहरा मिशन पूरा किया। एक तरफ उन्होंने राजा की नाव को अपने सींग से बांधा और तूफानी लहरों के बीच उसे सुरक्षित रास्ता दिखाया, और दूसरी तरफ उन्होंने समुद्र की गहराइयों में जाकर राक्षस हयग्रीव का वध किया और उससे पवित्र वेद वापस छीन लिए।
मतलब जीवन भी बचाया और ज्ञान भी। और वो जो नाव की लंबी यात्रा थी ना, उस दौरान भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को दिव्य ज्ञान दिया। उनकी जो अटूट श्रद्धा थी, उनका जो धर्म था, उसका ये सबसे बड़ा इनाम था। उन्हें जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो आखिर इस पहले अवतार का महत्व क्या है? ये जो पूरी कहानी हमने सुनी, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। ये संरक्षण, विश्वास और एक नई शुरुआत की बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। मत्स्य अवतार की विरासत हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि जब भी दुनिया में अंधेरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो कोई दिव्य शक्ति जरूर आती है। इस अवतार ने सिर्फ दुनिया को डूबने से नहीं बचाया, बल्कि उस ज्ञान को भी बचाया जो हमें सही रास्ता दिखाता है। एक तरह से ये एक युग का अंत था और एक नए, बेहतर युग की शुरुआत। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें बताती है कि हम चाहे कितनी भी चीज़ों को बचाने की कोशिश करें, लेकिन शायद सबसे ज़रूरी है ज्ञान को बचाना। ज़रा सोचिए, अगर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो दुनिया अपना रास्ता कैसे ढूंढेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।